चिट्ठी कोर्ट से मिली है। 4 सितंबर 2014 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग साहब ने महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी की कॉपीज हम आप सब लोगों को बांट रहे हैं। इस चिट्ठी में नजीब जंग साहब ने लिखा है, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ ऑनेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स अप्रूवल टू इनवाइट बीजेपी। यानी कि नजीब जंग साहब बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर राष्ट्रपति जी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए अप्रूवल देते हैं। कल स्टिंग ऑपरेशन एक निकल के आया जिसमें ये पता चला कि किस तरह से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के एमएलएज को 4-4 करोड़ रुपए में खरीद कर उन्हें रिज़ाइन करने के लिए कह रही है। आम आदमी पार्टी के एमएलएज को टिकट का भरोसा दिलाया जा रहा है, चुनाव लड़ने का पैसा देने का वादा किया जा रहा है और चुनाव हारने की स्थिति में उन्हें चेयरमैनशिप ऑफर की जा रही है। ये बहुत शर्मनाक है और सारी दिल्ली के लोगों ने कल इसको देखा और दिल्ली के अंदर पूरी तरह चारों तरफ इसके ऊपर थू-थू हो रही है। इस सीडी की कॉपी और इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट हम एलजी साहब को देंगे। कल सुबह 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला एलजी साहब से। मैं कल शाम से एलजी साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। चिट्ठियाँ भी लिखी, एसएमएस भी किए, फ़ोन भी किए। अल्टीमेटली कल सुबह 9:30 बजे एलजी साहब से मिलने का समय मिला है, तो हम उनको सीडी देंगे एलजी साहब को। संविधान के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि दिल्ली के अंदर संविधान सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो एलजी साहब की ये जिम्मेदारी है कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन लें। जिस किस्म की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एमएलएज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, एमएलएज को खरीदा जा रहा है, सीधे सीधे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर राष्ट्रपति को अवगत कराएं और राष्ट्रपति साहब से उचित दिशा निर्देश लें। तो कल हम सुबह 9:30 बजे उनसे मिलकर कहेंगे कि अपनी 4 सितंबर की इस चिट्ठी को वो रिवाइज़ करें और तुरंत राष्ट्रपति जी को वो रिपोर्ट भेजें इसके ऊपर कि किस तरह से दिल्ली के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान को की रक्षा के लिए वो राष्ट्रपति जी से उचित दिशा निर्देश लें और इस चिट्ठी को रिवाइज करके कहें कि बीजेपी को अब सरकार बनाने के लिए इनवाइट ना किया जाए। ये हम उनको एलजी साहब को कल मिलके बोलेंगे। दूसरा, हम राष्ट्रपति जी को भी सीडी की कॉपी भेज रहे हैं, राष्ट्रपति जी को भी हम उसकी ट्रांसक्रिप्ट भेज रहे हैं। अभी मामला राष्ट्रपति जी के पास है, राष्ट्रपति जी को एलजी को उचित दिशा निर्देश देने हैं। हम राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करेंगे कि वो बीजेपी को सरकार बनाने के न्योते का जो एलजी साहब ने प्रस्ताव रखा है उसको खारिज कर दें। तीसरी चीज़, पूरे दिल्ली के अंदर अब हम आंदोलन छेड़ेंगे, पूरी दिल्ली में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, इस सीडी को दिखाएंगे जनता को और जनता को कहेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर षड्यंत्र रच रही है, जनतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और आम आदमी पार्टी के एमएलएज को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। पैसे के बल पर सारी गरिमाओं को, सारी ईमानदारी को, इथिक्स को, मोरालिटी को ताक पे रख के बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तीसरी चीज़, आज कुछ ये चर्चा चल रही थी, हम इससे मिल रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं जी। हम शोएब इकबाल से भी मिल रहे हैं, हम शौकीन से भी मिल रहे हैं, हम बिन्नी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कांग्रेस वालों से भी मिल रहे हैं और हम बीजेपी के अंदर कुछ ईमानदार आवाज़ें जो हैं उनसे भी मिल रहे हैं और उन सबसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी की जो जोड़ तोड़ करके बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, बीजेपी जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, हम सब लोगों को मिलके उनकी इन नापाक कोशिशों को नाकामयाब करना है।
और इसके लिए हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये मैं पूरे आधिकारिक तौर पे आज आपको बोल दूं कि हम सरकार बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। ना हम किसी से समर्थन मांग रहे हैं, ना हम किसी इंडिविजुअल से, ना किसी पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव चाहती है और केवल चुनाव चाहती है। चुनाव के पहले दिल्ली में सरकार बनना नामुमकिन है। जो भी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर वो चुनाव के बाद बनेगी। तो आम आदमी पार्टी किसी से सपोर्ट नहीं मांग रही है, कुछ नहीं है। लेकिन हम बातचीत सबसे करेंगे और लगातार हम हमारे एमएलए, हमारे सब लोग उनसे संपर्क करके बीजेपी की नापाक कोशिशों को ख़त्म करने के लिए, इनको न असफल बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग कल या परसों इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए कहेंगे। हम आने वाले 3-4 दिनों में उसकी सारी तैयारी चल रही है, वकील के साथ बैठ के हम इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी देंगे। आपको ऑपोजिशन में बैठने से डर किस बात का है, ये नहीं समझ में आ रही किसी को बात। बीजेपी को सब कह रही है कि आप ऑपोजिशन में क्यों नहीं बैठना चाहते। बीजेपी को चुनाव कराने से डर किस बात का है? अभी कौन ऑपोजिशन है और कौन रूलिंग है ये आपको कैसे पता? बीजेपी को ऑपोजिशन में बैठने बनाने को तैयार है, जैसा कि आपने भी तो वो करे ना। मैं कह तो रहा हूँ कि वो भाई अगर बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी के 7 एमपी हैं, बीजेपी की हवा है, बीजेपी के सारे काउंसलर हैं, फिर बीजेपी को चुनाव कराने में क्या डर लग रहा है? चुनाव कराएं तभी तो तय होगा कि कौन रूलिंग है और कौन ओपोजिशन है। अभी तो तय नहीं हो सकता। हम बात ये कर रहे हैं कि सब लोगों को मिलके बीजेपी की इन नापाक कोशिशों को बंद करना पड़ेगा, जो वो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं। ये एबीपी न्यूज़ के हिसाब से थोड़ी चलेगा, ये तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना। तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये संविधान, एक मिनट, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि एक बार एक पार्टी को कोशिश करने दी जाए और दूसरी बार दूसरी पार्टी को। ये कहाँ लिखा है? संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। जिसकी मेजॉरिटी, एक मिनट, जिसकी मेजॉरिटी है वही सरकार चलाएगा। एक मेजॉरिटी नहीं है ना। सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट, कोई आरोप नहीं। आप भी मीडिया के लोग बार बार कहा करते थे कि भैया कहाँ सबूत है, कहाँ सबूत है, सबूत कहाँ है? जब हमने आपको सबूत दिखाया तब आप लोग कह रहे हो कि ये बात। एक मिनट, बात सुनिए। आपसे आपके कहने सारी बात नहीं हो सकती ना। हम कह रहे हैं कि आज दिल्ली के अंदर चुनाव कराइए। लोकसभा की सारी 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। उसका दावा है कि 60 सीटों पर वो जीत रही है। तो अगर 60 सीटें लेकर आएगी तो अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बैठने में क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश करोगे, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाने की कोशिश करोगे, तो हम पूरी उसको रोकेंगे। पार्टी किसी भी हद तक जाएगी उसका विरोध करने के लिए। आपका सवाल है, जवाब तो सुन लीजिए। अपने आप जवाब देना चाहती है, सवाल का जवाब सुनना चाहती है। आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुनिए। हाँ, तो इसलिए जो आपने पूछा है, 32 की जब उनकी संख्या थी तब भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उनको बुलाया गया और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने शब्द लिखा, ऑफिशियल लेटर है उनका, कि हम अनैतिक तरीके से, इमोरल तरीके से 32 का नंबर होने के बावजूद हमारे पास नंबर पूरा नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब उनकी 3 संख्या कम हो गई, संख्या बची 29। आज की तारीख में हम सिर्फ उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये जानना चाहते हैं कि वो 34 की संख्या कैसे पूरी कर रहे हैं? बाबा जी का प्रवचन सुन के कर रहे हैं या कोई श्लोक सुन के कर रहे हैं? सरोज सिंह जी, एक मिनट, मैं बिल्कुल If one question is asked, Arvind has responded to it, then Ashutosh has responded, then Sanjay Singh is responded. ठीक, मान गए सर, आप पूछ के
मैं वो जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब है। अगर किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बगैर नंबर के, बगैर लेटर ऑफ सपोर्ट के बुला दिया गया, तो इस देश में इतिहास रहा है बहुत सारी सरकारों का कि उनके पास संख्या पूरी होने की वजह से भी अगर उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की वजह से बुलाया गया और सरकार उन्होंने बनाई तो उन्होंने जोड़ तोड़ किया है, खरीद फरोख्त की है, मंत्री पद बांटे हैं। कल्याण सिंह की सरकार को नंबर पूरा करने के लिए गुंडे, माफिया, अपराधियों को मंत्री बनाना पड़ा था। 100 मंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में। आप सारे लोग इस इतिहास को जानते हैं। रेड्डी ब्रदर्स जैसे माइनिंग माफिया को येदियुरप्पा की सरकार में मंत्री बनाना पड़ा था, खरीद फरोख्त करनी पड़ी थी। हिमाचल प्रदेश में सुखराम को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, खरीद फरोख्त करनी पड़ी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या उस प्रकार की खरीद फरोख्त को दिल्ली में बढ़ावा दिया जाएगा? आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। हमारा सीधा विरोध इस बात को लेकर है। ले लिया एलजी साहब से मिलके ले लिया है, और उस चिट्ठी में 1 हफ्ते का टाइम था। 1 हफ्ता पहले कब पूरा हो गया? हम ये कहना चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी। अगर ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता, that in my opinion, suppose he wanted to make this recommendation, in my opinion so and so party is the single largest party and they may be invited and I seek appropriate directions from the excellency, ये लिख सकते थे। उन्होंने लिखा है I shall be grateful। Why should he be grateful if BJP is invited? आपके पास प्रूफ है, आप टीवी चैनल के पास चले गए, एफआईआर में क्यों देरी हो रही है? देरी नहीं हो रही है सर, वकील से लैंग्वेज 1 दिन की देरी क्या है? कल दे रहे हैं ना, कल दे तो रहे हैं, जा तो रहे हैं पुलिस कमिश्नर के पास। भाई कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसा भी क्या है? अभी सारा के बनाना पड़ता है सर, वो ऑफिशियल टेक्निकल। आई नेवर सेड दैट। आई सेड समय आने पे, ज़रूरत पड़ने पे अगर वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जिन जिन विधायकों को उन्होंने संपर्क किया है, वो कह रहे हैं ना 4-5 है, 4-5 से ज़्यादा हैं जिनसे उन्होंने संपर्क किया है, हम अप्रोप्रिएट टाइम पे और भी चीजें डिस्क्लोज करेंगे। from the opposition parties, from Aam Aadmi Party and Congress, those who are in touch with the BJP, ready to support them. ये बस secret ballot takes place. I want to ask BJP उनका प्राइस बता दें कितने कितने में उन्होंने तय किया है। Each of these 7 MLAs, what is the deal? क्या डील उन्होंने ईच ऑफ द एमएलए से साइन किया, वो जरा बता दे देश को। यही तो हम जानना चाहते हैं। उन 7 एमएलए का कोई बीजेपी से प्रेम नहीं हो गया, उन 7 एमएलए को खरीदा होगा बीजेपी ने। इस स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद भी अगर बीजेपी इस बेशर्मी के साथ कह रही है कि हमारे पास 7 एमएलए हैं, तो शर्म आती है इस तरह की राजनीति की। इसी राजनीति को बंद करने के लिए आए हैं। और उन 7 में दिनेश मोनिया भी हैं, अखिलेश त्रिपाठी, मैं आपको नाम बताता हूँ, अखिलेश त्रिपाठी हैं, जर्नैल सिंह हैं, शालीमार बाग से वंदना हैं, इन सबको टच में किया। 15 एमएलए के टच में थी बीजेपी। That is all crap. No, there is no possibility, absolutely no possibility. I am saying with all the strength at my command, हम किसी से सरकार बनाने के लिए नहीं कह रहे, हम सबसे कह रहे हैं कि बीजेपी को बेईमानी से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने से रोका जाए, दिल्ली में चुनाव कराए जाए, जो दिल्ली की जनता कहेगी वो करेंगे। फिर सबसे करेंगे सर। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके एमएलए जो है वो प्रपंच रचकर स्टिंग ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं, लगातार उनसे कहा जा रहा है उनकी मीडिएटर उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके का आरोप उन्होंने भी लगाया। सब लोगों को लगा, देखिए सब लोगों को लगाने दो, हमारे लिए देश सामने है और इस किस्म की राजनीति किसी भी हालत में दिल्ली में नहीं होने देंगे हम लोग। खरीद फरोख्त के साथ सरकार किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे हम लोग। उसके लिए हम सबके पास जा रहे हैं, हम बिन्नी के पास भी जाएंगे, हम शोएब इकबाल से भी बात करेंगे, हम शौकीन से भी। शौकीन से मेरे सामने बात की थी मनीष ने परसों, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल बात की थी शौकीन से। एग्जैक्टली बात मैं बता देता हूँ क्या हुई।
हमने कहा था शौकीन जब हमसे मिला करते थे वो कहते थे मैं देश के लिए आया हूँ, देश के लिए मैंने चुनाव लड़ा है। तो इन्होंने कहा कि अगर देश के लिए आए हो तो क्या इस तरह से तोड़फोड़ की सरकार का साथ दोगे आप? ये बात हुई है उनसे, कोई समर्थन नहीं मांगा, किसी तरह का समर्थन नहीं मांगा। बहुत बहुत शुक्रिया।